कि हमारी जो कार या बाइक है वो किन कारणों की वजह से ब्रेक डाउन होती है। जब भी हमारी कार या बाइक बीच रास्ते में ख़राब होती है तो उसको हम ब्रेक डाउन बोलते हैं। और ऐसे क्या कारण होते हैं जिनकी वजह से जो हमारी कार या बाइक है ब्रेक डाउन होती है, उन कारणों के बारे में हमने लास्ट वीडियो में बात की थी। आप वो वीडियो आई बटन में भी देख सकते हैं। और अगर आज हम बात करेंगे कि उन कारणों को कैसे रोका जा सकता है, जो हमें ब्रेक डाउन की वजह से जो प्रॉब्लम है वो फेस करनी पड़ती है, तो उनको कैसे कम किया जा सकता है, कैसे उनको रोका जा सकता है, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। तो हमारे पास कुछ पॉइंट है जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है नेवर मिस ए सर्विस। यानी कि जो भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती है, जिस भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का हम प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, कार या बाइक है वो यूज़ करते हैं, तो उसका जो सर्विस रिकॉर्ड होता है कि इतने किलोमीटर के ऊपर आपको यह सर्विस है आपकी गाड़ी की या आपका बाइक की करवानी पड़ेगी। तो हमें कोई भी सर्विस, जब भी हमारी मैनुअल सर्विस बुक के हिसाब से कोई भी अगर हमारी सर्विस ड्यू होती है तो हमें कोई भी सर्विस को ड्यू नहीं करना होता है। हमें टाइमली अपनी गाड़ी का, अपनी बाइक का सर्विस सेंटर पे ले जाके उसका प्रॉपर सर्विस करवाना चाहिए। और दूसरा ये भी फ़ायदा होता है कि अगर हम सर्विस सेंटर जाते हैं तो जो वहाँ पर एक्सपर्ट टेक्नीशियन होते हैं वो चीज़ों को चेक भी करते हैं। जो चीज़ें रिप्लेसमेंट वाली होती हैं उनको वो रिप्लेस करते हैं, और जो चीज़ें उनको लगता है कि ये क्लीन करने से ठीक हो जाएगी उनको वो क्लीन भी करते हैं। और कुछ चीज़ें जो एडजस्टमेंट के लिए भी होती हैं कि जैसे उनको व्हील अलाइनमेंट है, बैलेंसिंग एडजस्टमेंट करना, स्टीयरिंग है, ये चीज़ें एडजस्ट करनी होती हैं। और क्लीनिंग में अगर उनको लगता है कि भाई एयर फिल्टर क्लीन करने से, स्पार्क प्लग को क्लीन करने से, ब्रेक पैड को क्लीन करने से, डिस्क को क्लीन करने से काम चल जाएगा, तो सर्विस सेंटर पर जब भी हम जाते हैं तो वहाँ पर प्रॉपर हमारी कार का, बाइक का प्रॉपर एक चेकअप होता है, प्रॉपर सर्विस होती है। और हमें कोई भी सर्विस मिस नहीं करनी चाहिए। अगर हम कोई सर्विस मिस नहीं करते हैं तो जो ब्रेक डाउन होने के जो कारण है, चांसेस हैं, वो बहुत कम हो जाते हैं। बहुत कम चांसेस उनके रह जाते हैं कि कोई भी हमारी बाइक या कार में अगर कोई दिक्कत होगी, क्योंकि वहाँ पर ऑल ओवर चेकअप किया जाता है बाइक या कार का, पूरे टायर से लेके पूरे इंजन तक सारी चीज़ों को चेक किया जाता है प्रॉपरली। और दूसरा पॉइंट है ड्राइव प्रॉपरली। हमें क्या है कि हमारी जो कार है या बाइक है, हम जो भी चीज़ यूज़ करते हैं उसको हमें बिल्कुल प्रॉपरली वे में चलाना चाहिए। जैसे कि अगर हम मैनुअल कार चला रहे हैं तो कई बार देखा होगा कई आदमी हैं जो क्लच पैडल पर हल्का सा पाँव रखते हैं, क्लच पैडल को प्रेस करके रखते हैं ड्राइविंग कंडीशन में भी, तो हमें ऐसे नहीं करना है। कई राइडर हैं, जो कई बाइक यूज़र हैं जो जब भी भीड़ होती है, जाम में फंसे होते हैं, तो वो हाफ क्लच का यूज़ करते हैं। यानी कि जो थ्रोटल है उनका पूरा रहता है और जो क्लच है वो हाफ क्लच प्रेस करके ही चलाते रहते हैं। इससे क्या होता है, जो बड़ी सीसी इंजन वाली जो बाइकें होती हैं उनमें क्लच का जो बर्न आउट का चांसेस बहुत रहता है। तो हमें अपनी जो कार है, बाइक है, उसको प्रॉपर वे में चलाना चाहिए। बार बार क्या है कि ब्रेक है वो ज़्यादा अप्लाई नहीं करना चाहिए, और बार बार क्लच को भी प्रेस नहीं करना चाहिए। जब आपको लगे कि आपको क्लच को प्रेस करने की, गियर चेंज करने की ज़रूरत है, तभी आपको क्लच का यूज़ करना चाहिए। अदरवाइज आप क्लच पे, अगर आप बाइक पर हो तो आपको हाफ क्लच में कभी भी अपनी बाइक को नहीं चलाना चाहिए। और अगर आप कार चला रहे हो तो आपकी जो क्लच पैडल है उसके ऊपर कभी भी पैर रखकर गाड़ी नहीं ड्राइव करनी चाहिए। और तीसरा, अगर हम पॉइंट की बात करें तो तीसरा है डोंट ओवरलोड योर कार एंड बाइक। अगर आपकी जो लोड कैपेसिटी है किसी कार की वो 5 सीटिंग की कैपेसिटी है, अगर आपकी जो कार है वो 5 सीटर है और अगर आप उसमें 6, 7, 8 बंदे अगर उसमें बैठते हैं तो उसके ऊपर लोड आता है। अगर उसके ऊपर लोड पड़ेगा तो इंजन को भी फिर ज़्यादा लोड उठाना पड़ेगा, और इंजन पर लोड लगेगा तो इंजन को ज़्यादा फोर्स करना पड़ेगा उस चीज़ को घुमाने के लिए, उस चीज़ को रोटेट करने के लिए। तो इससे क्या होता है कि जो अगर हमारे इंजन पर भी लोड पड़ता है तो इंजन की जो लाइफ है वो कम हो जाती है। ऐसे ही अगर हम टू व्हीलर की बात करें तो जैसे हमारा टू व्हीलर है वो 2 सीटर होता है, एक होता है जो ड्राइवर होता है और दूसरा होता है जो पिलियन राइडर होता है उसके पीछे बैठता है। तो अगर हम बाइक पर भी 4-4, 5-5 बंदों की अगर सवारी करते हैं तो बाइक पर के जो इंजन पर लोड पड़ता है और इंजन है जो जल्दी रिपेयरिंग और मेंटेनेंस मांग लेता है, तो हमें ओवरलोड नहीं चलाना चाहिए अपना कोई भी व्हीकल। और उसके बाद जो पॉइंट है वो है डोंट इग्नोर वार्निंग लाइट्स। अगर हमारे स्पीडोमीटर के अंदर, अगर हमारे ओडोमीटर के अंदर कोई भी वार्निंग लाइट अगर हमें शो करती है, जो चीज़ें जो लाइट आप बेसिकली नहीं देखते अपनी गाड़ी के अंदर कि ये लाइट हमारे जो मीटर के अंदर कभी भी शो नहीं होती, और आपको अगर लगता है कि कोई सडनली कोई लाइट आपके मीटर के अंदर शो कर रही है, तो आपको कोई भी वार्निंग जो लाइट अगर आती है उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम का जो फॉल्ट हो सकता है
जैसे कि अगर कोई आपकी जैसे बैटरी वीक है तो उसमें प्लस और माइनस का निशान बना हुआ आएगा। आपके मीटर के अंदर है चेक इंजन की लाइट आ सकती है, आपके मीटर के अंदर जो इंजन ऑयल की लाइट आ सकती है। तो ऐसे जो पार्किंग है उसकी भी लाइट आ सकती है, हैंड ब्रेक की है लाइट है वो भी आ सकती है। तो अगर आपका जो इंजन है वो हीट हो गया है तो वहाँ पर एफ यानी कि फ़ारेनहाइट टेम्परेचर की लाइट है अगर आपके पास मीटर में शो होती है तो आपको उन चीज़ों को इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर ऐसी कोई लाइट आपके मीटर में शो कर रही है तो आपको तुरंत इलेक्ट्रिकल एक्सपर्ट जो इंजीनियर है उसको गाड़ी को या बाइक को चेक करवाना चाहिए, या फिर आप उसको सर्विस सेंटर पर ले जाके प्रॉपर वे में चेक करवा सकते हैं। तो हमें ऐसी कोई भी अगर लाइट हमारे मीटर के अंदर आती है तो हमें उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। इससे क्या होगा कि हम जो ब्रेक डाउन है उनको कम कर सकते हैं, उनको रोक सकते हैं ऐसी चीज़ों को, अगर हम इन चीज़ों के बारे में ध्यान देते हैं तो। उसके बाद जो पॉइंट आता है वो है बी अवेयर ऑफ स्ट्रेंज नॉइज़। कई बार क्या होता है कि जो हमारी गाड़ी है या बाइक है उसमें अलग तरह की आवाज़ है वो आनी शुरू हो जाती है। जैसे कि मूवमेंट कंडीशन में जब भी आपकी गाड़ी चल रही है उसमें से कोई अलग आवाज़ जो आपने पहले नहीं सुनी है वो आवाज़ अगर आपको सुनाई देती है, या फिर आप अपनी गाड़ी को रिवर्स करते हैं बैक गियर में चलाते हैं तब कोई आवाज़ आपको फील आती है, या कोई आपको इंजन से आवाज़ अगर फील हो रही है कि कोई इंजन से आवाज़ आ रही है, या फिर आप जब अपनी गाड़ी को या बाइक को टर्न करते हो बिल्कुल घुमाते हो उस टाइम पर अगर आपको लगता है कि सस्पेंशन से कोई आवाज़ आ रही है, स्टीयरिंग से कोई आवाज़ आ रही है, तो अगर ऐसी कोई आपको आवाज़ फील होती है तो आप उसको सर्विस सेंटर या गैराज में लेके जा सकते हैं अपनी कार या बाइक को, और वहाँ पर जाके उसको प्रॉपर वे में चेक करवा सकते हैं। कभी भी आप अगर कोई ऐसी अलग सी कोई आपको आवाज़ सुनने को मिलती है अपनी कार या बाइक के अंदर तो आप उसको चेक करवाएं। कोई भी अगर उसके अंदर फॉल्ट निकलता तो वो आपको चेक करके सर्विस सेंटर वाले जो एक्सपर्ट टेक्नीशियन वहाँ पर होते हैं वो चेक करके आपको कंफर्म करेंगे, उसके हिसाब से आप आगे अपना काम करवा सकते हैं, और इससे क्या होगा कि ब्रेक डाउन है उनको रोका जा सकता है। उसके बाद जो आखिरी पॉइंट है वो है डोंट यूज़ ओवर स्पीड। हमें क्या करना है कि कभी भी हमारे व्हीकल को ओवर स्पीड में नहीं चलाना है, क्योंकि ओवर स्पीड से ब्रेक डाउन तो होता ही होता है, ब्रेक डाउन से कई बार बड़ी दुर्घटना भी हो जाती है ओवर स्पीड की वजह से। तो अब जो हमारी हमें लगता है कि हम इतनी स्पीड तक अपनी गाड़ी या बाइक को कंट्रोल कर सकते हैं तो वही अपनी स्पीड पर अपनी बाइक या कार को ड्राइव करें, और आप कभी भी ओवर स्पीड का यूज़ ना करें। और जो आज की वीडियो है उसमें यही इन्फॉर्मेशन थी कि जो हमारे साथ जो ब्रेक डाउन होते हैं उनको हम कैसे रोक सकते हैं, कैसे कम कर सकते हैं, कैसे ब्रेक डाउन से हमें बचा जा सकता है, कैसे हम अपना टाइम है जो बचा सकते हैं, कैसे हम मुसीबत में फंसने से पहले अपने आप को सेव कर सकते हैं। इसी इन्फॉर्मेशन में ये सब चीज़ें था इस वीडियो के अंदर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और अगर आपको हमारे YouTube चैनल पर इंश्योरेंस पॉलिसी से संबंधित या किसी और डॉक्यूमेंट से संबंधित, इंश्योरेंस क्लेम से संबंधित अगर आपको कोई क्वेरी लेनी है, कोई अगर आप कोई समस्या है वो फेस कर रहे हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम आपके कमेंट्स का रिप्लाई ज़रूर करेंगे और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।